भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर एक महान बुद्धिजीवी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए बिताया, जिन्हें पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, जो भारत की जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर हैं। आम्बेडकर के बचपन और शिक्षा के दौरान जातिगत भेदभाव के अनुभवों ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनका दृष्टिकोण बना और सामाजिक न्याय के लिए उनके जीवन भर के धर्म युद्ध को बढ़ावा मिला। 1891 में एक दलित परिवार में जन्मे आम्बेडकर को छोटी उम्र से ही पूर्वाग्रह और अलगाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने उच्च जाति के सहपाठियों से अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। दूसरों द्वारा साझा किए गए पीने के पानी तक उनकी पहुंच से वंचित रखा जाता था और उन्हें लगातार अपमानित किया जाता था। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकताओं से अवगत कराया और उनके भीतर बदलाव की तीव्र इच्छा जगाई। अपार बाधाओं का सामना करने के बावजूद आम्बेडकर ने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें जातिगत पूर्वाग्रह की व्यापक प्रकृति से नहीं बचाया। शिक्षा के पवित्र हॉल में भी आम्बेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर एक बाहरी व्यक्ति के रूप में माना जाता था, अवसरों से वंचित रखा जाता था और सामाजिक अलगाव के अधीन किया जाता था। इन अनुभवों ने जाति के बारे में उनकी समझ को एक प्रणालीगत समस्या के रूप में मजबूत किया, जो भारतीय समाज में गहराई से निहित है, जिसे खत्म करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दुख की बात है कि डॉ आम्बेडकर ने जिस जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह आज भी भारत को परेशान करता है। हाल की घटनाएं, जैसे राजस्थान में 9 वर्षीय इंद्र मेघवाल की दुखद मौत, भारतीय समाज में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रह की कटु याद दिलाती है। दलित समुदाय के एक लड़के मेघवाल को कथित तौर पर उसके शिक्षक ने उच्च जाति के लोगों के लिए रखे घड़े से पानी पीने के लिए पीट कर मार डाला। यह भयावह घटना देश भर में रिपोर्ट की गई अनगिनत अन्य घटनाओं के साथ दलितों की भेद्यता और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। समानता की संवैधानिक गारंटी और जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के बावजूद कई दलितों के लिए वास्तविकता भयावह बनी हुई है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक अभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। जातिगत पूर्वाग्रह की व्यापकता अक्सर हिंसा के भयावह कृत्यों में प्रकट होती है, जिसमें शारीरिक हमले और यौन हिंसा से लेकर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण शामिल हैं। हिंसा के ये कृत्य अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रम के लक्षण हैं, जो लाखों लोगों को केवल उनके जन्म के आधार पर बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना जारी रखता है। डॉ आम्बेडकर का जीवन और कार्य भारत में जातिगत भेदभाव की स्थायी चुनौती से निपटने का रोडमैप प्रदान करते हैं। उन्होंने माना कि सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों में एक बुनियादी परिवर्तन की भी आवश्यकता है। आम्बेडकर की विरासत, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जाति को समझने में उनके बौद्धिक योगदान और दलितों को सशक्त बनाने के उनके अथक प्रयासों में निहित है। उनका मानना था कि शिक्षा मुक्ति का एक शक्तिशाली साधन है और उन्होंने दलितों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की अथक वकालत की। वह समझते थे कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है, पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दे सकती है और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा दे सकती है। आम्बेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अपने अधिकारों का दावा करने, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। उनके प्रयासों से विधायिकाओं में दलितों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज सुनी जाए। भाग 4, बेड़ियां तोड़ना, मुक्ति के एक साधन के रूप में शिक्षा। डॉ आम्बेडकर के अपने जीवन में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें जाति की बेड़ियों से मुक्त होने और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अग्रणी आवाज के रूप में उभरने में मदद मिली। उन्होंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की इसकी क्षमता को पहचाना। आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा दलितों को ज्ञान,
कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं से लैस कर सकती है, जो यथास्थिति को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने जाति के बावजूद सभी के लिए शिक्षा की समान पहुंच की वकालत की और दलित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। आंबेडकर का दृष्टिकोण शिक्षा तक मात्र पहुंच से परे था। उनका मानना था कि शिक्षा में जातिगत पूर्वाग्रह की नींव को ही खत्म करने की शक्ति है। उनका तर्क था कि शिक्षा आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा दे सकती है, जो जातिगत भेदभाव को कायम रखने वाले गहरे पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है। हालांकि कुछ प्रगति के बावजूद भारत में कई दलित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा बाधाओं के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं, उनकी शैक्षिक प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और नुकसान के चक्र को कायम रखते हैं। भाग 5, जातिगत पूर्वाग्रह का मुकाबला करने में कानून और न्याय की भूमिका। डॉ. आंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में कानून और न्याय के महत्व को पहचाना। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो समानता को सुनिश्चित करता है और जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और दलितों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की भी वकालत की। आंबेडकर का मानना था कि जाति आधारित उत्पीड़न की संरचनाओं को खत्म करने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए कानूनी सुधार आवश्यक थे। वह समझते थे कि केवल कानून ही काफी नहीं है, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि इन कानूनी सुरक्षा उपायों के अस्तित्व के बावजूद दलितों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। कानून में निहित समानता के वादे और जमीनी स्तर पर दलितों के सामने आने वाली वास्तविकता के बीच अक्सर अंतर होता है। कमजोर प्रवर्तन, न्याय व्यवस्था के भीतर सामाजिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी अक्सर इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है। न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना इन चुनौतियों का समाधान करने और जातिगत भेदभाव के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाग 6, एक समावेशी भविष्य की ओर, एक सामूहिक जिम्मेदारी। जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या स्वयं दलितों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है, जो जातिगत पूर्वाग्रह के मूल कारणों को संबोधित करता है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। रूढ़ियों को चुनौती देने, सहानुभूति को बढ़ावा देने और विविधता के लिए सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में शिक्षा, जागरूकता अभियान और सामाजिक लामबंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जातिगत भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सहिष्णुता को बढ़ावा देने और दलितों के अधिकारों की वकालत करने में नागरिक समाज संगठनों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक इच्छा शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है। नेताओं को जाति के बावजूद सभी नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्हें कानून प्रवर्तन को मजबूत करने, जाति आधारित हिंसा के अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। अंततः जातिगत भेदभाव के संकट से मुक्त, वास्तव में समावेशी भारत का निर्माण करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। यह सभी के लिए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों के प्रति सामूहिक